नमस्कार, चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। समय, वक्त, टाइम पहले भी था, आज भी है, कल भी होगा। हम नहीं होंगे क्योंकि हम वक्त के साथ, समय के साथ चल नहीं सकते हैं। अगर वक्त और समय के साथ हम नहीं चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। पानखर हैं जो कल तक एक ग्रीन पत्ते थे, आज येलो हो गए, गिर जाएंगे, पेड़ नंगे हो जाएंगे। फिर एक वक्त आएगा, फिर ग्रीनरीज। यही तो जिंदगी है। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में बचपन वापस नहीं आने वाला है, युवानी वापस नहीं आने वाली है। तो अगर आपको बचपन और युवानी दोनों याद रखनी है तो सोच बदले कि तुम बुढ़े नहीं हो। वक्त के साथ चलो, विज्ञान के साथ चलो, आपकी ज़िंदगी का महत्व और बढ़ जाएगा। मैंने सोचा कि सूरज की छाया का उपयोग कर समय बताने वाली घड़ियाँ शायद हमने भारत में लंबे समय से देखी हैं। लगभग 2,2500 साल पहले प्राचीन यूनानी यानी ग्रीस में पानी से चलने वाली अलार्म घड़ियाँ हुआ करती थी, जिसमें पानी के गिरते स्तर के साथ तय समय बाद घंटी बज जाती थी। लेकिन आधुनिक घड़ी के आविष्कार का मामला कुछ पेचीदा है। घड़ी नहीं थी, समय का पता नहीं था। समय तो था, लेकिन समय का पता हमें नहीं था, वक्त का पता हमें नहीं था। कि जो आधुनिक घड़ी के आविष्कार का मामला कुछ पेचीदा है। घड़ी की मिनट वाली सुई का आविष्कार किया वर्ष 1577 में स्विट्ज़रलैंड के जोस बर्गी ने अपने एक खगोल शास्त्री मित्र के लिए अपने पहले जर्मनी के न्यूरनबर्ग शहर में पीटर हेनलेन ने ऐसी घड़ी बना ली थी जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। लेकिन जिस तरह हम आज हाथ में घड़ी पहनते हैं, वैसी पहली घड़ी पहनने वाले आदमी थे जाने माने फ्रांसीसी गणितज्ञ दार्शनिक ब्लेज पास्कल। पास्कल ने तो बहुत संशोधन किया है विज्ञान में। पास्कल का शायद नाम आज के युवा धन किसी को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है। मैं वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। तो ये वही ब्लेज पास्कल हैं जिन्हें कैलकुलेटर का आविष्कार भी किया था, ऐसा माना जाता है। लगभग 1650 के आसपास लोग घड़ी जेब में रख कर घूमते थे और ब्लेज पास्कल ने एक रस्सी से इस घड़ी को हथेली में बांध दिया ताकि वो काम करते समय घड़ी को देख सके। तो फिर से मैं कहता हूँ कि घड़ी का आविष्कार सबसे पहले किसने किया एवं दुनिया की पहली घड़ी कब बनी थी, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि टेक्नोलॉजी एवं इंटरनेट के समय में हर कोई विश्व में हुए सभी प्रकार के आविष्कारों के बारे में जानते हैं। लेकिन उसी तर्ज पर आज हम बात कर रहे हैं कि घड़ी का आविष्कार जो किया था, तो इस आविष्कार के बारे में इतिहास जो कहता है कि सबसे पहले घड़ी जो आधुनिक घड़ी का आविष्कार जिसने किया वो डिजिटल के इस दौर में इस्तेमाल की जाने वाली घड़ियों का आविष्कार एक बार में नहीं हुआ है। घड़ी का आविष्कार सबसे पहले किया गया था उस समय की घड़ी एवं आज के समय की आधुनिक घड़ी में काफ़ी अंतर है। तो पुराने ज़माने की घड़ी में सिर्फ घंटे वाली सुई बनाई गई थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ उसी प्रकार धीरे धीरे घड़ी को भी डेवलप किया गया। तो जो उसका श्रेय पूर्णतः किसी एक व्यक्ति को देना उचित नहीं होगा, इसलिए
जो मैं आपको बताऊं कि दुनिया में सर्वप्रथम जो घड़ी किसने बनाई एवं घड़ी का विकसित कर कलाई घड़ी, दीवार घड़ी एवं अलार्म जैसी आधुनिक घड़ियों का विकास हुआ, तो आपको आपका जो मूल्यवान समय को ध्यान में रखते हुए एक घड़ी का आविष्कार के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जो आधुनिक यंत्र जो समय की गणना कर सही समय को घंटा, मिनट एवं सेकंड को प्रति सेकंड में बताता रहता है, इस प्रकार के यंत्र को ही घड़ी कहते हैं। और वर्तमान समय में उपयोग की जाने वाली घड़ियाँ उसको रिस्ट वॉच कहा जाता है। आधुनिक घड़ियों में अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि कलाई घड़ी, दीवार घड़ी, पनडुब्बी घड़ी या जल घड़ी, इलेक्ट्रिक घड़ी आदि। कलाई घड़ी को पुरुष, महिला या बच्चे अपने हाथ की कलाई पर पहनते हैं, जो आज के समय में एक आधुनिक घड़ी है। दीवार घड़ी मकान के दीवारों पर टांगी जाती हैं, जिसमें समय देखने के साथ साथ सजावट के लिए भी लगाया जाता है। जल घड़ी एक ऐसी घड़ी है जिसको लेकर आप स्विमिंग पूल, नदी, तालाब एवं कुएं में अपने हाथ में बांध कर तैर सकते हो। इस घड़ी में अंदर के फुल पुर्जों में पानी प्रवेश नहीं करता है, इसलिए इस घड़ी को जल घड़ी या पनडुब्बी घड़ी कहते हैं। इलेक्ट्रिक घड़ी आज के समय की सबसे ज़्यादा आधुनिक घड़ी माना जाता है। इस घड़ी में टाइम की सुविधा के साथ अन्य विशेषताएं भी उपलब्ध हैं और इलेक्ट्रिक घड़ी स्क्रीन टच होती हैं, जो मोबाइल की स्क्रीन जैसे काम करती हैं। इसमें समय और दिनांक को हम उसके कांच पर टच करके सेट कर सकते हैं एवं जिसमें म्यूज़िक की सिस्टम भी होती हैं, साथ ही अलार्म सुविधा भी उपलब्ध होती हैं। और सबसे पहले या सर्वप्रथम घड़ी का जो आविष्कार किया है, उसमें गाड़ियों का विकास यंत्र उस समय में बनाया था कि जो सर्वप्रथम जो घड़ी, मैंने पहले तो पास्कल की बात की, आविष्कार पीटर हेनले ने किया था। पीटर हेनले पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने घड़ी की आविष्कार किया था। तो पीटर हेनले द्वारा बनाए गए समय मापक यंत्र को ही क्लॉक वॉच के नाम से जाना जा गया था। और पीटर हेनले जी ने घड़ी का आविष्कार किया था। उसी तकनीक को देखते हुए बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया, एडवांस या फैसिलिटी वाली घड़ियाँ भी बनाई जाने लगी। लेकिन यह घड़ियाँ भी आज के समय में जैसे आधुनिक घड़ियाँ नहीं थीं। पुराने समय में घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय लोग अलग अलग प्रकार के एवं अलग अलग तकनीक के समय देखते थे, जो ना तो आधुनिक थी और ना ही किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी युक्त थी। भारत के राजस्थान राज्य में जंतर मंतर को समय का पता लगाने के लिए जो उपयोग किया जाता है, वो जंतर मंतर, राजस्थान जंतर मंतर, उसके अलावा पानी उपयोग कर भी समय का पता लगाया जाता था। वो जंतर मंतर पर आप जाएंगे तो आपको ये किस तरह जो बनाया है आपको मालूम होगा कि उस ज़माने में वो राजा ने किस तरह का तो पानी को किसी एक बर्तन या किसी एक प्रकार की यंत्र में भरकर रख दिया जाता था। धीरे धीरे पानी का रिश्ता था, उसके आधार पर भी समय का पता लगाया जाता था। तो जो उस ज़माने में जो मैंने बताया, पीटर एलन, फिर वो जो बताया, तो ये सब ने किस तरह कितनी मेहनत करके जो घड़ी को बनाई होगी, तो लगभग ऐसा माना जाता है 1996 ईसा पूर्व में श्री पोप सिल्वेस्टर द्वितीय नेवी एक यंत्र तैयार किया था जो समय मापन या समय बताने का कार्य करता था। और सन 1288 में इंग्लैंड देश के घंटाघरों में भी घड़ियाँ लगाना शुरू कर दिया था। और घड़ी के आविष्कार में घड़ी की मिनट वाली सुई का आविष्कार करने का श्रेय स्विट्ज़रलैंड के जोश बर्गी को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही घड़ी की मिनट वाली सुई का आविष्कार किया था। और जो कलाई वाली घड़ी का मैंने आपको बताया, जो ब्लेज पास्कल ने किया था। तो ये ब्लेज पास्कल ने तो वो कैलकुलेटर का भी आविष्कार किया था जो मैंने बताया था। तो
जो 1996 ईसा पूर्व में सिल्वेस्टर द्वितीय घड़ी का आविष्कार किया था और यूरोप में घड़ियों का उपयोग करीबन 13वीं शताब्दी के आसपास होने लगा था। इसके अलावा सन 1288 में इंग्लैंड देश में वेस्ट मिस्टर में मैंने बोला कि घंटा लगाने की और कितने हमारे गांव में भी कितनी जगह ऐसी जो घंटा बजते हैं ऐसी घड़ियाँ लगाई गई हैं। को 1505 में क्लॉक वॉच का आविष्कार किया गया था और पीटर हेल्ने ने किया गया था। तो ज़्यादातर मुझे पता है कि स्विस में ज़्यादातर घड़ियाँ, स्विट्ज़रलैंड स्विस की घड़ी सबसे उस ज़माने में चलती थी और उसका कारण है कि 1577 में जोश बर्गी स्विट्ज़रलैंड ने उसका जो आविष्कार किया था। और जैसे 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 मुझे याद है कि मोरबी में घड़ी का कारखाना उस समय जो हुआ और मोरबी की जो घड़ियाँ पूरे विश्व में जाती थी वो मुझे मालूम है। तो आज तो आपको ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि मोबाइल में आप देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। आपके लिए समय देखना सरल हो गया है। मोबाइल ने सब कुछ आपको फ़ोटो भी पढ़ सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो बना सकते हैं, यूट्यूब पर रख सकते हैं। सब कुछ आज मोबाइल आपको सब कुछ। तो 1725 में चीन देश के आई सिंह व लियांग सेंग ने जो घड़ी का भी और आविष्कार किया था, पेंडुलम घड़ी का। तो पेंडुलम घड़ी का और नीदरलैंड ने भी 1656 में क्रिश्चियन हुगेस ने किया था। तो पेंडुलम वाली घड़ियाँ मुझे आज भी याद है कि वो पेंडुलम से चलने वाली घड़ियाँ वो दीवारों पर लटकाई जाती थी। आज तो शायद घड़ियाँ वैसी यहाँ अमेरिका में तो दिखती नहीं है, लेकिन जो पुराने महलों हैं उसमें आपको ये घड़ियाँ ज़रूर देखने को मिलेगी। मेरा ख्याल है समय के साथ चलो। आज आपके साथ मोबाइल है, फिर भी जो ये वॉच हैं, ये वॉच में मेरी जो वॉच में बताऊं तो ये वॉच में आप देख सकते हो सब कुछ है। उसमें मैं कितना टाइम चलता हूँ, कितनी स्पीड से कितना चला, मेरा टेम्परेचर क्या है, मेरा ब्लड प्रेशर क्या है, मेरा डायबिटीज़ क्या है, ये सब कुछ इस घड़ी में मैं देख सकता हूँ। एवरीथिंग इज़ इन दिस वन वॉच। कितनी महंगी घड़ियाँ यहाँ 1000, 2000, $5000 की घड़ियाँ होती हैं। आप देखिए ज़माना बदल गया है। समय के साथ चलिए, समय आपको सब कुछ दिखा देता है। गरीबाई भी दिखाएगा, धर्म भी दिखाएगा, ईमानदारी भी दिखाएगा, बेईमानी भी दिखाएगा। समय सब कुछ दिखाता है। सबके साथ चलो, समय के साथ चलो, वक्त के साथ चलो, विज्ञान के साथ चलो, सोच बदलो। आने वाले दिन में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। आज मंगल तक लोग यान पहुँच गया, चंद्र पर इंसान पहुँच गया, कितनी सेकंड में पहुँचे वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो सब कुछ बदल गया है। आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको सोचने की ज़रूरत है, सोच बदलने की ज़रूरत है।